हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बताएंगे पुरुषोत्तम मास की महिमा के बारे में। तो पुरुषोत्तम मास ऐसा है कि इसको बोल सकते हैं कि सेल का महीना। जब हम कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि एक के ऊपर दूसरा फ्री है या दो के ऊपर एक फ्री है। तो इस तरह से ये पुरुषोत्तम मंथ जो होता है ये सेल का महीना है। इस महीने में जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो मल्टीप्लाई होता है। कैसे मल्टीप्लाई होता है इसको हम थोड़ा सा बताएंगे संक्षेप में, कि जो साल में 365 दिन होते हैं वो दिन जो भक्ति की जाती है उसके बराबर एक दिन का कार्तिक का महीना होता है, जो कार्तिक के महीने में एक दिन भक्ति की जाए। और 30 दिन की भक्ति के बराबर कार्तिक महीने में जो है वो एक दिन होता है पुरुषोत्तम मास। तो ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये महत्व है इस पुरुषोत्तम महीने के, क्योंकि इस महीने के जो देवता, हर एक महीने के अलग अलग देवी देवता होते हैं। तो इस महीने के जो देवता हैं वो भगवान कृष्ण स्वयं ही हैं। तो वो अपने को जो भी इस महीने में भक्ति करता है वो उसको दे ही देते हैं, ये मान करके चलना चाहिए। और हमें इसका पूरी तरह से आध्यात्मिक लाभ लेना चाहिए ताकि हम इधर उधर न भटक करके अपने आत्मा को प्यूरिफाई करें और हम अपने को भगवान की भक्ति में लग सकें। तो पुरुषोत्तम मास इस साल जो 2020 है वो 18 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच रहेगा। और ये जो है हर 3 साल में एक अधिक मास होता है और इसको पुरुषोत्तम मास या मल मास भी बोला जाता है। और इसका बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अपने को प्यूरिफाई करने के लिए ये मंथ है। तो इसमें हजारों गुना फल मिलता है, जैसा कि मैंने सेल के बारे में बताया है। तो पद्म पुराण में बताया गया हो कि क्या हमें करना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सुबह हमें उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। और हमें हर दिन रोजाना जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र महामंत्र है। भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र फलदायी है, कोई भी नाम जप कर सकते हैं, लेकिन ये महामंत्र जो है कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, इसलिए इसका बहुत ही विशेष महत्व है। और हर दिन हमें भगवान राधा कृष्ण के विग्रह के ऊपर या उनका जो फोटो है उनके ऊपर घी का दीपक जला करके उनकी आरती करनी चाहिए, और भगवान को जो है पुष्प ऑफर करने चाहिए, तुलसी पत्र ऑफर करने चाहिए। और इस महीने जो है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता में भी अगर किसी को ज़्यादा टाइम नहीं तो एटलीस्ट वो 15वां अध्याय जो कि पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना जाता है उसको अवश्य पढ़ें जो है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और पूरे महीने हम अपने को शुद्धिकरण करते हैं, अपने मन को जो है शुद्ध रखते हैं। श्रद्धालुओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, संतों के प्रति, भक्तों के प्रति, गुरुओं के प्रति, भगवान के प्रति किसी भी तरह के अपराध करने से बचना चाहिए। और हमें सात्विक आहार लेना चाहिए। इसका मतलब कि भगवान को भोग लगा करके हमें जो है भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब आते हैं कि पुरुषोत्तम मास जो है ये कैसे इम्पॉर्टेंट है, इसको अधिक मास क्यों बोला जाता है। वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार जो है भारतीय जो ज्योतिष गणना है उसमें सूर्य मास होता है और चंद्र मास होता है। तो सूर्य मास जो है वो 365 दिन का होता है, और जो चंद्र मास जो होता है वो 354 दिन का एक साल होता है। तो जो 32 माह और 16 दिन और 8 घटी के बाद जो है ये अंतर आता है। इसका मतलब ये है कि एक बार जो है ये मल मास या अधिक मास या फिर पुरुषोत्तम मास आता है। तो इसको जो 11 दिन का जो गैप है चंद्र मास और सूर्य मास में, इसको पूरा करने के लिए ये जो है हर साल जो 11 11 जो
दिन का गैप है, इसको पूरा करने के लिए अधिक मास आता है। तो पुरुषोत्तम मास क्यों पड़ा है और कैसे पड़ा हुआ है? क्योंकि एक बार सभी महीने के कोई न कोई देवता हैं, तो पुरुषोत्तम मास जो बीच में अधिक मास आया, उसके देवता कोई बनने के लिए तैयार नहीं हुए। तो जो ऋषि लोग हुए वो भगवान के पास गए और उनसे आग्रह किया कि आप जो है इस मास का भार अपने ऊपर लें। तो भगवान ने बहुत ही खुशी-खुशी इसको एक्सेप्ट किया और इसलिए ये जो मल मास है, जो कि गैप पड़ा हुआ है बीच में जो है, इसको पूरा करने के लिए भगवान स्वयं आए, इसलिए भगवान जो है पुरुषोत्तम में है, इसलिए इस मास का नाम भी पुरुषोत्तम पड़ गया हुआ है। और ये मास विशेष क्यों है? क्योंकि ये महीना जो है अपने को पवित्र करने का महीना है। इसमें हमें भजन कीर्तन, भगवान के नाम धाम रूप गुण महिमा लीला, इन सब के जो है बखान में लगे रहना चाहिए। इनका श्रवण कीर्तन और स्मरण करते रहना चाहिए। इसलिए हम अपने को जो है प्यूरिफाई कर सकते हैं। भगवान जो है पुरुषोत्तम नाम है उनका, तो जब हम पुरुषों में उत्तम की जब हम गुणगान करेंगे, महिमा का बखान करेंगे, उनके बारे में चिंतन करेंगे, तो हम अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं और अपने मैल को धो सकते हैं। इसलिए ये मल मास है। मल मतलब गंदगी, गंदगी धोने का जो महीना, अपने को पवित्र करने का जो महीना है, वो मल मास है। और अधिक मास की जो पौराणिक कथा है वो ये है कि हिरण्यकशिपु, उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा हुआ था कि उसको कभी भी साल में कभी भी मारा न जाए। किसी भी महीने में कोई भी जो क्रिएचर है ब्रह्मा जी के द्वारा जो बनाया गया हुआ है, कोई भी जीव जंतु नहीं मार सकता है, न दिन में न रात में, न आकाश में, न पृथ्वी के मध्य में, कहीं पे भी नहीं, न घर के अंदर न घर के बाहर। तो फिर उसको मारने के लिए भगवान जो है नरसिम्हा देव, हिरण्यकशिपु जो कि प्रहलाद महाराज के पिता थे, और वो अपने को ही जब उसने सोचा कि मैं अब अमर हो चुका हुआ हूँ, क्योंकि उसको अब कोई मार नहीं सकता है, डीमन तो ऐसे ही सोचते हैं, दानव जो होते हैं। तो फिर भगवान ने जो है एक अधिक मास की रचना की और उसको मारने के लिए उसको घर के अंदर न तो घर के बाहर उसको जो है अपने जांघों के ऊपर, न जमीन में न आकाश में, और नाखूनों से उसको फाड़ा है। और घर के अंदर न तो बाहर, कहाँ, दरवाजे के भीतर उसको रख करके उसके पेट को जो है अपने नाखून से जो है चीर दिया। और फिर वो भगवान नरसिम्हा देव आधा मनुष्य और आधा जो है शेर के रूप में अवतरित हुए। तो जो ऊपर का पार्ट जो था वो शेर का था और नीचे का जो पार्ट था वो मनुष्य का शरीर था। तो इस तरह से भगवान जो है उस असुर को जो है मारने के लिए अवतरित हुए, और इसलिए ये अधिक मास बना उसको मारने के लिए। तो ये भी एक कथा है। इसके साथ साथ इसका जो महत्वपूर्ण है कि ये जो शरीर है पंच तत्वों का, जो स्थूल शरीर है, जो ये देखने में बाहर का ये शरीर दिख रहा है, इसको स्थूल शरीर बोलते हैं। ये जो है पंच तत्वों से मिल करके बना हुआ। तो जब हम भगवान की भक्ति में लगेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, तो ये शरीर जो है हर तीसरे साल हम इसको पवित्र करते हैं। ये इस तरह से जो है ये महत्वपूर्ण है। और अधिक मास का एक और ये महत्व है कि हम अपने को प्यूरिफाई करें, और जो कुंडली दोष वगैरह है उसको जो है दूर किया जा सकता है। तो लेकिन जो मेन उद्देश्य है भगवान की भक्ति है, ये इस महीने में भगवान की भक्ति जो है बहुत ही फलदायी होती है, और हम बहुत आसानी से भगवान की भक्ति में लग सकते हैं।